वाही गुरु सिद्धू सर, हिंदुस्तान के जानी दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जिनकी दांत काटे की दोस्ती जमाने में काफी दिन से बदनाम है। नहीं दोस्तों नहीं, श्रोताओं से आग्रह है कि बड़ा इंसान बनिए, मगर बड़ा इंसान बनकर अपने से छोटे कद या औकात वाले किसी शरीफ की इज्जत मत उतारिए। सामने क्रम आज की ये खबर अक्सर व बेशतर पाकिस्तानियों के लिए नई नहीं होगी, क्योंकि भारत में जो भी कोई पाकिस्तान के हक में बोलता है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात करता है, उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। पहले उसके खिलाफ मीडिया कैंपेन की जाती है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई सियासतदान, उसे पाकिस्तान जाने के ताने दिए जाते हैं, और फिर जब बात नहीं बनती, वो बाज नहीं आता, तो फिर उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है और उसके लिए दहाइयों पुराने मुकदमात खोले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हुआ अब की बार पाकिस्तान की मोहब्बत में अक्सर व बेशतर बयानात देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि फार्मर क्रिकेटर और भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा हैं, उन्हें गुज़श्ता रोज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के लिए जेल की सजा सुना डाली है। वो इस वक्त जेल में हैं और अपनी 1 साल की सजा काट रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को तकरीबन 24-25 साल पुराने केस में फंसाकर 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। नवजोत सिंह सिद्धू जो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खुद गए थे, उन पर मुकदमा यह बनाया गया था कि उन्होंने अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई की, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। सिद्धू के हाथों उस शख्स की मौत साबित न हुई, लेकिन फिर भी ये इल्जाम लगाया गया कि चूंकि सिद्धू ने उस शख्स के साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया और वो सदमे से मारा गया, इसलिए सिद्धू इसके जिम्मेदार हैं और अब बाकायदा उन्हें इस मामले में सजा दे दी गई है। भारत का मीडिया इस पर खुशी के शादियाने बजाता नजर आ रहा है। सुधीर चौधरी जैसे नरेंद्र मोदी का चमचा इसे खुशी की खबर बताते हुए इसलिए चीखता चलाता नजर आ रहा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की है। इमरान खान के साथ उनका पुराना याराना है। पाकिस्तान आकर जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने जप्पी डाली थी और पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे थे, वो अभी तक भारतीय मीडिया और नरेंद्र मोदी के चमचों को हजम नहीं हो रहे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भारत की अपोजिशन की एक बड़ी और पुरअसर आवाज भी थे, इसलिए उन्हें खामोश करवाना नरेंद्र मोदी के लिए लाजमी था, क्योंकि वो जहां भी जाते, जिस रैली में खिताब करते, अपने अलग ही अंदाज में नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाते रहते थे। अब 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी की इमा पर भारतीय अदालतों ने नवजोत सिंह सिद्धू को जेल भेज डाला है, जबकि भारतीय अपोजिशन की जमातें इस बात से मुतमईन थी कि सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन वही सब हुआ जो मुसलमानों के साथ भारत की अदालतों में होता है और अब पाकिस्तान की मोहब्बत नवजोत सिंह सिद्धू को जेल की कोठरी तक ले जा चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं सुधीर चौधरी इस पर क्या कहता है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आज हम आपको जेल से 2 खबर दिखाएंगे, एक मुंबई की जेल से और दूसरी पटियाला की जेल से। आज नवजोत सिंह सिद्धू 33 साल पुराने एक मामले में 1 साल के लिए जेल चले गए और अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में 6.5 साल से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को आज जेल से रिहाई मिल गई, उन्हें बेल मिल गई। यानी सिद्धू आज जेल के अंदर गए और इंद्राणी मुखर्जी आज जेल से बाहर आ गई। हालांकि सिद्धू को उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और वो जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी इस मामले में सिद्धू के पास एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था आत्मसमर्पण करने का, और आत्मसमर्पण करने का मतलब था जेल जाना, और आज यही हुआ। ये सिद्धू की नई तस्वीरें हैं जिसमें वो आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे हैं और आज की रात जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय नवजोत सिंह सिद्धू जेल में होंगे। आज आपको नवजोत सिंह सिद्धू के 4 बड़े प्लेग्राउंड्स को देखना चाहिए। पहला प्लेग्राउंड उनका था क्रिकेट का मैदान, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। जब वो भारत के लिए वर्षों तक क्रिकेट खेले, उसके बाद उन्होंने टीवी शोज में काम करना शुरू किया और टीवी स्टूडियो उनका दूसरा प्लेग्राउंड बन गया। फिर वो नेता बन गए और राजनीति उनका नया प्लेग्राउंड बना और उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हरवा दिया और राजनीति के बाद आज से जेल उनका नया प्लेग्राउंड बन गया है। तो ये सिद्धू के जीवन के 4 बड़े अध्याय हैं। पहला क्रिकेट का ग्राउंड, दूसरा टीवी स्टूडियो, तीसरा राजनीति का मैदान और अब जेल। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धू को रोड रेज के जिस मामले में
1 साल के लिए जेल भेजा गया है, वो मामला देश की न्यायिक व्यवस्था कितनी सुस्त हो चुकी है कि उसे ये तय करने में 33 साल लग गए कि सिद्धू इस मामले में दोषी हैं और उन्हें जेल में होना चाहिए। ये मामला 27 दिसंबर 1988 का है, जब सिद्धू का पटियाला में अपनी गाड़ी की पार्किंग को लेकर 65 वर्ष के एक व्यक्ति गुरनाम सिंह से झगड़ा हो गया और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद सिद्धू ने उनके साथ मारपीट की और इस मारपीट के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि 1999 में सेशंस कोर्ट ने सिद्धू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और वर्ष 2006 में अदालत ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई और तब सिद्धू को इसी तरह तब भी जेल में जाना पड़ा था। हालांकि 2018 में फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अदालत ने उन्हें एक बार फिर से बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ही सिद्धू पर अपना फैसला बदलते हुए उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अपने दांत निपोड़ते हुए उनके ऊपर हंसकर उनकी खिल्ली उड़ाकर जिन बेचारों को पहली बार कपिल शर्मा शो में शिरकत करने के बहाने ही जैसे तैसे मुंबई का मुंह देखने का सौभाग्य बामुश्किल नसीब हुआ होगा, बिना ये सोचे समझे कि जिन गैर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सीधे साधे अदना से लोगों को सिद्धू सर उतारने के लिए बात बात पर अपनी बत्तीसी फैलाकर और जोरदार ठाके लगाकर ठोको ताली गुरु चिल्लाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कपिल शर्मा कॉमेडी शो जैसे मंच पर खड़े सीधे साधे लोग इंसान नहीं मिट्टी और प्लास्टिक के पुतले से नजर आते थे। बेपुतले जो मानो जैसे कि सिद्धू सर का ही मनोरंजन करने के वास्ते कपिल शर्मा शो में थाल में सजाकर लाए या बुलाए गए हों, जिनसे सिद्धू सर या जिन पर हंसते हुए सिद्धू सर जो भी भौंडा कमेंट या मजाक करके अपना और अपनी ऑडियंस का मन बहलाकर बेहद खुशी का अनुभव महसूस करते थे, वही गुरु सिद्धू जिन्होंने भले ही कभी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की देहरी पर पांव न रखा हो, लेकिन अपने ठोको ताली वाले तकिया कलाम साम दाम दंड भेद जैसे बन पड़ा जोड़ तोड़ करके कई साल तक जमे रहे कपिल शर्मा जैसे पॉपुलर कॉमेडी शो में जज के सिंहासन पर। वही गुरु सिद्धू सर हिंदुस्तान के जानी दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जिनकी दांत काटे की दोस्ती जमाने में काफी दिन से बदनाम है। नहीं दोस्तों नहीं, श्रोताओं से आग्रह है कि बड़ा इंसान बनिए, मगर बड़ा इंसान बनकर अपने से छोटे कद या औकात वाले किसी शरीफ की इज्जत मत उतारिए किसी सार्वजनिक मंच पर ठोको ताली का शोर मचाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और आपके सामने कोई शरीफ या संकोची स्वभाव वाला आपसे कमजोर इंसान खड़ा है। वो इंसान जो आपके सामने जुबान खोलने की या तो हिम्मत नहीं रखता हो या फिर आपके किसी भी ठोको ताली जैसे ओछे कृत्य का विरोध जता पाने की औकात न रखता हो,